जब दूसरों के साथ हों तो सच्चे और विचारशील रहें। दूसरों में रुचि लें। जब आप अकेले होते हैं तो जो आप चाहते हैं आपको वही सोचने और करने का अधिकार है, परंतु जब आप दूसरों के साथ होते हैं तब आपको अनमना अथवा उदासीन नहीं होना चाहिए। एक अन्य मनसक व्यक्ति की संगति की अपेक्षा तो किसी शव की संगति अधिक अच्छी है। शव द्वारा की गई उपेक्षा अपमानजनक नहीं होती। जब आप दूसरों के साथ हों तो पूरे दिल से उनके साथ रहें, परंतु जब उनमें आपकी रुचि कम होने लगे तो विनम्रतापूर्वक क्षमा मांगकर वहाँ से हट जाएं। जब आपका मन अनुपस्थित हो तो आपको दूसरों के बीच में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब आप दूसरों के साथ होते हैं तो सच्चे दिल से उनके प्रति स्नेही रहें, चिड़चिड़े न बने। आपको लकड़बग्घे की तरह ज़ोर ज़ोर से हंसने की ज़रूरत नहीं, परंतु मुंह लटकाए भी न रखें। बस मुस्कुराते रहिए। दूसरों के प्रति सौहार्दपूर्ण और स्नेहपूर्ण रहिए, परंतु बाहर से मुस्कुराते रहना जबकि आप अंदर ही अंदर गुस्से में हो या कूड़ रहे हो मिथ्याचार है। यदि आप लोकप्रिय होना चाहते हैं तो सच्चे बने। सच्चापन आत्मा का एक गुण है जिसे ईश्वर ने प्रत्येक मानव को दिया है, किंतु सभी इसे व्यक्त नहीं करते। सर्वोपरि विनम्र बने। भले ही आप में अपूर्व आंतरिक शक्ति हो तो भी अपने तीव्र स्वभाव से दूसरों पर हावी होने की चेष्टा न करें। शांत रहें और उनका ध्यान रखें। लोकप्रिय चुंबकत्व को विकसित करने का यही एक तरीका है। सहानुभूतिक बनने का सदैव प्रयास करें। कुछ लोग झगड़ालू बनना और हमें गलत समझना ही ठीक समझते हैं। चाहे हम जो कुछ भी करें या कहें, वे अकड़ दिखाते फिरते हैं। सच्चे मित्रों को आकर्षित करने के लिए व्यक्ति को अपने अंदर सहानुभूति को विकसित करना आवश्यक है। सच्चे मित्र एक दूसरे को समझते हैं, चाहे वे कुछ भी करें। आपको भी ऐसा होना चाहिए। जब तक आपके चारों ओर सच्चे मित्र न हो तो जीवन ही क्या है। आपके हृदय में एक ऐसा चुंबक है जो सच्चे मित्रों को खींच लाएगा। वह चुंबक है निस्वार्थ भाव। पहले दूसरों के विषय में सोचना। ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं जो स्वार्थीपन से मुक्त हो, तथापि कोई भी निस्वार्थ भाव के इस गुण को आसानी से विकसित कर सकता है यदि वह पहले दूसरों के बारे में सोचने का अभ्यास करे। एक माँ के अंदर प्रायः यह गुण होता है। उसका जीवन सेवा ही है। उसके लिए प्राथमिकता अपने पति और बच्चे ही होते हैं, क्योंकि वह सदैव ही
दूसरों के विषय में अपने से पहले सोचती है, इसीलिए दूसरे भी उसके विषय में सोचते हैं। भारतीय परिवारों में यही परंपरा है। सच्चे आध्यात्मिक गुरुओं के आश्रमों में हमें यही सिखाया जाता है। दूसरों के लिए सोचना सबसे अद्भुत गुण है। यही सबसे बड़ी आकर्षकता है जो आप प्राप्त कर सकते हैं। इसका अभ्यास करें। यदि कोई प्यासा है तो विचारवान व्यक्ति उसकी आवश्यकता को भांप जाता है और उसे पानी दे देता है। दूसरों के विषय में सोचने का अर्थ है उनके प्रति सजग रहना और उनका ध्यान रखना। दूसरों के बारे में सोचने वाला व्यक्ति जब लोगों के संग होता है तब उसकी अंतर्चेतना में उनकी आवश्यकताओं का अंतर्ज्ञानात्मक बोध रहता है।